सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत नमक का दरोगा नामक पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन वृत्त पर चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने विषय में लिखा है गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। किसके सुंदर उदाहरण हैं? उन्होंने जो यथार्थवाद में लिखा है, मतलब यथार्थवाद का अर्थ मैं समझा चुका हूँ। यथार्थवाद का अर्थ होता है जो कुछ देखा सुना, वास्तविकता को ज्यों का त्यों लिख दो। क्या लगता है आपको? वास्तविकता किसी को अच्छा लगता है? नहीं। दुनिया ही क्या है तो मिथ्या से भरे हुए हैं। सब लोग कृत्रिमता लिए हुए हैं, मिलावटी रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई अपने सच्चाई किसी के सामने खोल दे तो 2 मिनट भी रुके नहीं उस बात को सुनने के लिए। तो कहानी रचना करना कितना मुश्किल है। यदि आप यथार्थवाद को लिखना चाहते हैं, मतलब जो कुछ दुनिया में घटना घटित हो रहा है उसी घटना को आप ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं करना चाहते, तो कौन आपका पाठक निकलेगा जो आपकी कहानी को सुनेगा? कहानी में तो कल्पना होती है, तो सबको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, कहानी को सुनते हैं। परंतु यहाँ तो यथार्थवाद मतलब वास्तविकता हो और साथ ही साथ आदर्शवाद। अब यथार्थ में आदर्श कहाँ से आएगा? तो विशेष करके उस समय इस प्रकार की जो कहानियाँ थी उनके अंतर्गत जो उपन्यास भी लिखे गए हैं उनमें से गोदान है, पूस की रात है और कफन है, जो यथार्थवाद को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। आगे आइए देखते हैं। उसके पश्चात यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल मतलब पक्का उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। मतलब नमक का दारोगा, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था, इसमें उन्होंने क्या बताया है? धन के ऊपर धर्म की जीत। ठीक है, वास्तव में ऐसा कभी भी नहीं होता। धन के ऊपर धर्म की जीत कभी होती ही नहीं है। धन हमेशा बड़ा रहता है, दुनिया का दस्तूर है। लक्ष्मी को ही सब लोग महत्व देते हैं। लक्ष्मी के आगे बड़े बड़े लोग अपने धर्म तक को भी क्या कर देते हैं? पैरों तले कुचल देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं। तो बहुत कम ही ऐसा हो सकता है कि धन को धर्म कुचल दे। धन तो हमेशा धर्म को दबाते आया है। धन से कई लोगों के धर्म को खरीदा गया है, लोगों को धर्मांतरण कराया गया है। लोग अपने धर्म को भूल जाते हैं धन के आगे। तो उन्होंने ऐसी रचना, वो भी यथार्थवाद को लेकर के लिखी है, जिसमें धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। ऐसा हो सकता है? कितना कठिन रचना होगा। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, धन क्या है तो असद्वृत्ति है और धर्म क्या है? सद्वृत्ति है।
धर्म क्या है? अच्छाई है। और धन क्या है? तो बुराई है। धन अगर असत्य है तो धर्म सत्य है। तो असत्य और सत्य के बीच अगर युद्ध होता है, बुराई और अच्छाई के बीच यदि युद्ध होता है, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति के बीच यदि युद्ध होता है, तो वास्तविक दुनिया में असद्वृत्ति जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर सद्वृत्ति विजय होती है, जो कहा गया है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मतलब न्याय और अन्याय। कहानी में दो रूप हैं और इन दोनों रूपों को इस कहानी के जो पात्र हैं, एक हैं पंडित आलोपीदीन और दूसरा है मुंशी बंशीधर। मुंशी बंशीधर यदि अच्छाई हैं तो पंडित आलोपीदीन बुराई हैं। इन दोनों पात्रों पर ये कहानी टिकी हुई है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात उनके नौकरी से उनका पदच्युत करा देते हैं, उनकी नौकरी को छीन लेते हैं, क्योंकि पंडित आलोपीदीन के पास बहुत सारा धन है। अपने धन का प्रयोग करके वो मुंशी बंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति को उनके ईमानदारी का दुष्परिणाम दिखा देते हैं। ईमानदार होने के बावजूद भी मुंशी बंशीधर क्या होते हैं? अपने पद से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि वो धन की महिमा होती है। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। लेकिन जो पंडित आलोपीदीन हैं, अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। अंत में क्या होता है कि जो ईमानदारी के पुतले हैं बंशीधर जी, उनकी ईमानदारी से खुश होकर के उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते देते हैं, साथ ही साथ सारी उनकी जो जायदाद है उस जायदाद का स्थायी मैनेजर भी नियुक्त करते हैं। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब नदी के किनारे कौन सी घटना घटी थी, इसको तो पाठ को पढ़ने के पश्चात पता चलेगा। तो नदी के किनारे में जो भी घटना घटी हो, वहाँ पर जो मुंशी बंशीधर हैं वास्तव में बेमुरौवत, मतलब जो बात नहीं मानने वाला उदंड और धर्मनिष्ठ दरोगा हैं, वैसे ही बने रहें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा इस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। कहने का अभिप्राय, न्याय व्यवस्था में जो भी भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को समाज में स्वीकार किया है और साहसिक तरीके से उसको उजागर करने का भी प्रयास किया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देगा। लेकिन कहानी में क्या होता है, यथार्थ तो ऐसी होती है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जानते थे कि अगर इसी का इस प्रकार से अंत हुआ, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो हमेशा
पद से निकाले जाते हैं, उनका अपमान होता है, तो लोग आदर्श को छोड़ देंगे और उनमें निराशा की भावना व्याप्त हो जाएगी। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाएगा। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगेगी। इसलिए उन्होंने आदर्शवाद को बहुत आगे लाया है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। आगे हम नमक का दारोगा नामक जो पाठ है, इस पाठ को अगली कड़ी में पढ़ेंगे। आज हमने कवि का जो जीवन वृत्त है तथा कहानी के संबंध में उन्होंने जो जानकारियाँ देनी चाहिए उसके बारे में हमने आज विस्तृत रूप से चर्चा किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।